आपका जो टॉपिक चल रहा था वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स, उसकी ये सेकंड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2। 1.1 एक्सरसाइज हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज इसकी 1.2 एक्सरसाइज देखते हैं। पहला सवाल है, निम्न प्रत्येक शांत दशमलव को पूर्णांकों के भागफल में व्यक्त कीजिए। यानी आपको ये दशमलव दिए गए शांत दशमलव, सभी शांत हैं, मतलब इसके बाद रिपीट नहीं हो रहे हैं। इनको हमें प्रमेय के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे? इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, 0.9 तो 0.9 लिखा। अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बट्टे में क्या आ जाएगा? 10। क्यों? क्योंकि दशमलव एक अंक बाद है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9/10। सेकंड पार्ट देखिए, इसका लिखा है -0.67। इसमें दशमलव कितने अंक बाद है? 2 अंक बाद। तो नीचे अगर इसका दशमलव हटेगा, 0.7 है, इसका दशमलव हटेगा तो नीचे बटे में कितने जीरो आ जाएंगे? 2 जीरो आ जाएंगे आपके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? या नीचे लिख सकते हैं इसका आंसर -67/100। इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका लिखा है -0.35। दशमलव कितने अंक बाद है? 2 अंक बाद। तो क्या हो जाएगा? -0.35। अगर इसका दशमलव हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 35 माइनस लगा है बटे 100। अब ये कट रहा है, किससे कट रहा है? 5 से। 5 से 7 बार, वो 5 से 5 दूनी 10, 20 बार। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट क्या है? 1.075। 1.075 दशमलव कितने अंक बाद है? 1 2 3, 3 अंक बाद। तो नीचे बटे में उतने ही जीरो आ जाएंगे, 1 2 3, ये दशमलव हट जाएगा। अभी क्या बन गया? आपका बन गया 1075/1000। अब ये किससे कट रहा है? 100 25 से कटता, लास्ट में 75 है तो ये भी 25 से कट जाएगा। तो 25 एकम 25 चौके 100, 7 बचा, 25 थी 75, और ये 25 चौके 100, 43/40। अगर आपको बताइए इनमें कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ये शांत दशमलव हैं और दशमलव को फ्रैक्शन में बदलना या परमीय संख्या के रूप में बदलना हमने छोटी क्लासों में सीखा है, कोई नई बात नहीं है, हम नया नहीं सीख रहे हैं। पिछला जो आपका पढ़ चुके हैं 6 7 8 में, उसी का ये रिवीजन है, या कह लो कि वही सब है ये। इसका सेकंड क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक आवर्ती दशमलव को पूर्णांकों के भागफल में व्यक्त कीजिए। यानी आवर्ती दशमलव है, आवर्ती यानी रिपीटिंग वाले, तो वो थे शांत दशमलव, ये हैं रिपीटिंग डेसिमल यानी आवर्ती दशमलव। इनको कैसे? इसमें 5 पार्ट है आपके, एक एक करके देखते हैं। अब हमने पहली वीडियो में डिटेल में इसको आवर्ती दशमलव को, जो यानी जिसके ऊपर बार चढ़ा होता है व्यंजक के ऊपर, वो हमने सॉल्व करना सीखा था डिटेल में। लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट में लगाएंगे। डिटेल में तो हमने लगाना सीख लिया था, यहाँ पे हम कैसे लगाएंगे? शॉर्ट में लगाएंगे। अब शॉर्ट में लगाने का तरीका क्या है? आपको पता है कि जितने डिजिट पे बार होता है उतने ही बटे में 9 आ जाते हैं। तो जैसे पहला पार्ट है इसका कि 0.7 पे बार है, क्या है? 0.7 पे बार। तो जब ये बार हटेगा तो 7/1 अंक पे बार है तो 1/9 आ जाएगा। अगर ये और किसी से कट रहा होता तो हम इसे काट लेते, नहीं तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है 0.57 पे बार, तो 57 कितने अंक पे बार है? 1 2, तो नीचे कितने 9 आएंगे? 2 9 आएंगे। कटता है क्या किसी से? 57 नहीं कटता। 19 से कटता तो 9 9 नहीं कटता 19 से। तो ये इतना ही आंसर हो जाएगा इसका। थर्ड पार्ट देखते हैं, 0.134 पे बार बराबर 134, 134 बटे कितने अंक पे बार है? 1 2 3, तो नीचे कितने 9 आ जाएंगे? 1 2 3, 3 9 आ जाएंगे। अभी किसी से कटता है तो देखो 999 तो 3 से ही कटेगा या 9 से कटेगा। तो ऊपर देख लेते हैं क्या 9 से 3 से कट रहा है क्या? तो 4 और 3 7 और 1 8, ना तो ये 3 से कटेगा ना 9 से कटेगा, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसका 0.2341, तो 2341 बटे कितने अंक पे बार है? 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 9 आ जाएंगे इसके नीचे। अभी कट रहा है कि नहीं 9 से या 3 से देखना है, तो 3 2 5 4 9 1 10, तो 10 ना 3 से कटेगा ना 9 से, तो इतना ही आंसर हो जाएगा इसका। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं
ये तो आपके सिंपल सिंपल वाले थे जिसमें पॉइंट के आगे कोई नंबर नहीं था, लेकिन इसमें पॉइंट के आगे तरफ नंबर है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट में अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे, लॉन्ग में तो हमने करना सीखा ही था, अब शॉर्ट में कैसे करेंगे इसको? तो जो लिखा है लिख दो, 5317 लिखा था नंबर, लिख दिया। अब क्या करना है, अब आपको देखना है कि कितने अंक पे बार नहीं है। तो देखो 317 इस पे तो है, 5 पे अकेला नहीं है तो उसको माइनस कर दो। क्या करना है, पहले पूरे अंक लिख लेंगे, फिर देखेंगे कि जितने अंक पे बार नहीं है उसको घटाएंगे। मान लिया एक और अंक होता है 2, तो हम 25 को घटाते, फिर अकेला 5 था, इसमें 5 को घटा लिया है। अब क्या करेंगे, अब नियम वही है कि जितने अंक पे बार हो उतने 0 लिख दो, उतने 9 सॉरी उतने के क्या लिखना है, 9 लिखना है। अगर ये 5 यहाँ पे कोई अंक छूटा होता तो फिर उसका एक 0 आ जाता, लेकिन अभी तो है नहीं तो सिर्फ इतना ही होगा, तो घटा दो। तो 53, 17 में से 5 जाएगा 12/999। अब ये कट रहा है क्या, तो देख लेते हैं, 5 और 3 8 9 10 12 कट रहा है, 5 3 8 9 10 11 नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो यही आंसर हो जाएगा आपका। तो बताइए कोई चेंज करने में समस्या है आपको, ये आपके आवर्तन रिपीटिंग डेसिमल है। का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, 5 और 6 के बीच 3 परमेय संख्याएं लिखिए। मतलब दो संख्याओं के बीच आपको परमेय संख्याएं निकालनी है। तो आपको पता होगा कि दो संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं कितनी होती हैं, अनंत होती हैं, लेकिन उन्होंने 3 पूछा है तो हम 3 निकाल देंगे। इसको मान लेंगे a बराबर 5 है और b बराबर 6 है। तो हमने फॉर्मूला बताया था इन दोनों के बीच में परमेय संख्याओं निकालने का, a + b/2, यानी दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो जोड़ा के आधा कर दो, 5 + 6/2 यानी 11/2। एक तो अपनी परमेय संख्या a हो जाएगी पहली। अब दूसरी के लिए क्या करेंगे, हम इसको उठाएंगे और इस वाले को उठाएंगे तो इनके बीच में आ जाएगी। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे हम दूसरी संख्या के लिए, 5 + 11/2 का आधा, तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 10 11 21/4, दो नीचे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। एक अपनी दूसरी वाली ये हो गई। तीसरी वाली संख्या के लिए क्या करेंगे, तीसरी वाली संख्या के लिए हम इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे तो इनके बीच में आ जाएगी, 6 + 11/2 का आधा, यानी a + b + y/2। तो 6 दूनी 12, तो 12 और 11 23, 23/2, तो 1 2 और 1 3। अपनी 3 क्या हो गई आपकी परमेय संख्या हो जाएंगी, p/q। आप चाहें तो इन्हें पॉइंट में भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5.5। ये हो जाएगा कितना, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11/4 हो जाएगा इसका, 2 नहीं, तो 4 पंचे 20, 3 तो 4 सते 28 और 4 पंचे 20। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 5 और 6 के बीच 3 परमेय संख्याएं इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं, कौन कौन सी, 5.5, 5.25 और 5.75, ये अपने आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 0.5 और 0.6 के बीच 3 अपरिमेय संख्याओं को लिखिए। अभी आपने परमेय संख्या निकालना सीखी थी, अब निकालेंगे हम अपरिमेय संख्याएं। तो दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याएं भी आपकी अनंत ही होती हैं, तो इनका फॉर्मूला निकालने का क्या है, √ab। ये a का मान हो जाएगा, ये b का मान हो जाएगा। तो इनके बीच में अगर हम अपरिमेय संख्या निकालना चाहें तो √ab के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है सीधा लिखने का, कि क्या लिखा है 0.5, ये लिखा है 0.6, यानी 0.5 और 0.6 के बीच बहुत नंबर होंगे आपके, कितने, बहुत नंबर होंगे। तो हमें 3 ही निकालना है, तो 1 2 और 3। तो अपरिमेय संख्याओं की कंडीशन क्या है, एक तो वो रिपीटिंग होते हैं,
कैसे होते हैं? रिपीटिंग, यानी रिपीटिंग नहीं होते, नॉन रिपीटिंग होते हैं, क्योंकि हम रिपीट नहीं करते, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ये होते हैं, ना तो ये रिपीट होते हैं और ना रुकते हैं, ना रुकते हैं और ना रिपीट होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग अपरिमेय संख्या है। जैसे लिखा है 0.5, तो इसके आगे हम एक लगा सकते हैं 0.51, फिर क्या लिख सकते हैं हम 0.1, फिर 0.01, फिर 0.01, ऐसे डॉट डॉट करके चलते जाएंगे। दूसरी क्या लिख सकते हैं 0.52, फिर 0.2, फिर 0.02, फिर 0.002, ऐसे ही लिख सकते हो। फिर 0.53, 0.3, 0.03, 0.003, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो आपके तीन अपरिमेय संख्या, और भी सारी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं आप लिख सकते हैं। या इसको ए भी लिख सकते थे हम 0.55 लिखा था, इसके आगे 1, फिर 511, फिर 5111, फिर 541, डॉट डॉट, इस तरह से भी लिख सकते हो आप। क्या 0.52, फिर 522, फिर 5222, फिर 52222, इस तरह से। इसमें भी 0.53, 533, 5333, 53333। तो आप किसी भी टाइप से लिख सकते हो आप अपरिमेय संख्या निकालने के लिए। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 5th नंबर का, √2 और √7 के बीच तीन अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। एक तो √2 और √7 के बीच एक दो तीन अपरिमेय संख्याएं लिखनी है जो उनके बीच में आए। तो √2 भी अपनी एक अपरिमेय संख्या है, √7 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इनके बीच में और कौन कौन सी आ रही है? तो √2 के बाद √3 आती है, √4 का तो वर्गमूल अपरिमेय है, √5 और √6, वैसे अपनी तीन अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। कोई समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 6वां, √2 का दशमलव के दो स्थानों तक परिमेय सन्निकटन मान ज्ञात करना है। तो √2 का वैल्यू कैसे निकालते हैं? हमको पता है √2 की वैल्यू कितनी होती है, लेकिन फिर हम निकालेंगे। तो 2, √2 का मतलब 2 का वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल हम इसी विधि से लेंगे जैसे वर्गमूल लिया जाता है। चलिए वर्गमूल लेना भी सीख जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वर्गमूल वर्गमूल ले रहे हैं तो यहाँ पे वर्ग भी आएगा। तो एक ऐसी संख्या लिखेंगे यहाँ पे जिसका वर्ग इससे ज्यादा ना हो, तो 1 आएगा, 1 एकम 1, क्योंकि 2 लिखते तो 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाता। तो फिर हम यहाँ पे भी +1 कर देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे घटा देते हैं। तो 1 और 1 हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखनी है यहाँ पे जिसका गुणा करने पर यहाँ आ जाए, उससे कम हो। तो देखो यहाँ पे तो अब एक ही बचा अंक, तो हम लगाएंगे क्या दशमलव, तो बढ़ जाएगी सिर्फ 2 0, क्योंकि वर्ग है, वर्ग में 2 0, वर्गमूल में 2 0 आते हैं, तो वर्ग में भी डबल हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा अंक आएगा आप ही खुद बताओ। तो उसका गुणा करने पर अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो यहाँ पे भी 1, 21 एकम 21, 2 रखते हैं तो 22 दूनी 44, 3 रखते 23 69, 24 रखेंगे 24 चौके 96, 25 रखे 25 पंचे 125 ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितना रखेंगे 4, 24 चौके 96, यहाँ भी 4 रखेंगे। 100 में से 96 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 28। एक 2 अंक तक लेना था, यहाँ पे 2 स्थानों तक, तो 1 अंक और ले लेंगे इसका। तो दशमलव लगाए तो सीधे सीधे 2 0 और बढ़ जाएंगे। अब ऐसा अंक यहाँ पे लिखना है कि उसका गुणा करने पर यहाँ पे आ जाए। तो कौन सा अंक रखें हम? तो यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 28 दूनी 56, ये 4 से ज्यादा हो जाएगा 400 से, तो हम यहाँ पर एक ही रखेंगे, हो जाएगा 281, 281। यहाँ पे भी +1 हो जाएगा, घटाएंगे 10 में से 1 गया 9, 8 क्यों गया 9, 10 में से 9 गया 1,
2 के हो जाएंगे 3, 4 में 3 का 1, 119 बचा, यहाँ हो जाएंगे 282। फिर दशमलव लगाया तो फिर जो इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, ये खत्म नहीं होगा कभी, जब तक आप करते रहेंगे तब तक ये चलता रहेगा। फिर 2 अंक तक निकालना था तो क्या आएगा इसका मान, 2 अंक तक के लिए 1.41। एक तो आपका ये आंसर हो जाएगा, प्रमेय है। अगर इसको हम P बटे Q में लिखना चाहें तो 1.41, दशमलव हटेगा तो बटे में 2 जीरो आ जाएंगे। अब ये कट रहा है क्या किसी 141, ना 2 से कटेगा ना 5 से कटेगा, 4 से नहीं कट रहा है, 4 दूनी 4 ती 12, 2 नहीं कट रहा है 4 से भी, तो इतना ही लिखा रहने तो 141 बटे 100, ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही प्रमेय हैं। तो कोई समस्या हो तो बताइए। जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं प्रमेय है या अप्रमेय। आपके पास 3 पार्ट दिए गए, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको बताना है कि कौन सा इसमें से प्रमेय है, कौन सा पार्ट अप्रमेय है। एक नज़र में देखने में तो नहीं लग रहा है, लेकिन वो हम सॉल्व करेंगे इसके बाद ही बता पाएंगे कि प्रमेय है कि अप्रमेय। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा है, 2 माइनस रूट 2 और एक ब्रैकेट में लिखा है 2 प्लस रूट 2, यानी क्या लिखा है a माइनस बी और a प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 2 का वर्ग कितना होता है 2, तो 4 में से 2 गया 2, ये 2 बटे 1, तो क्या है अपने ये प्रमेय, यानी फर्स्ट पार्ट कैसा हो जाएगा प्रमेय। देखने में नहीं लग रहा था लेकिन सॉल्व करने पे पता चला कि ये प्रमेय है। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, क्या लिखा है, रूट 2 प्लस रूट 3 का होल वर्ग, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है फॉर्मूला, सभी ने पढ़ा है। तो फिर क्या लिखेंगे, रूट 2 का वर्ग प्लस रूट 3 का वर्ग प्लस 2 रूट 2 इंटू रूट 3, रूट 2 का वर्ग 2, रूट 3 का वर्ग 3 प्लस 2 रूट 6, तीनों 2 5 प्लस 2 रूट 6, ये आया सॉल्व करने पे। अब रूट 2 का वर्ग 2 होता है, क्योंकि हम डबल रूट वाली संख्या गुणा करते हैं तो वो वही संख्या आ जाती है, सेम संख्या, क्योंकि हम 9th में आ चुके हैं तो इतना तो आपको आता होगा। तो आपका ये 5 प्रमेय है लेकिन रूट 6 अप्रमेय है, तो ये कैसी होगी अपनी, ये अप्रमेय ही होगी, यानी सेकंड पार्ट कैसा है अप्रमेय है। थर्ड पार्ट और देख लेते हैं इसका, लिखा है 6/3√2, तो 6/3√2, और रूट 2 का ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन कर देते हैं जिसे बोलते हैं हम प्रमेयकरण, तो ऊपर हो जाएगा 6√2, रूट 2 का रूट है मल्टीप्लाई 3 और रूट 2 का रूट 2 हो जाएगा, तो 6√2 अपॉन 3 दूनी 6, 6 से 6 कट जाएगा, रूट 2, रूट 2 कैसी संख्या है, सभी को पता है रूट 2 कैसी संख्या है अप्रमेय। तो हमने तीनों पार्ट देख लिए हैं, पहला प्रमेय था, दूसरा अप्रमेय, तीसरा भी अप्रमेय है। इसके आगे के सवाल रह गए हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी इस एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन है कि कारण सहित बताइए कि किसी संख्या p के लिए 3 प्लस रूट p एक अप्रमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है या कारण बताना है कि 3 प्लस रूट p कैसी संख्या एक अप्रमेय संख्या है। तो देखेंगे सिद्ध कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं, माना कि p एक ऐसी संख्या है जिसके लिए रूट p एक अप्रमेय संख्या है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि 3 प्लस रूट p एक अप्रमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए अब आगे देखते हैं। तो सिद्ध करने की विधि है वो क्या है अपनी, विरोधाभास विधि है, विरोधाभास, विरोधाभास विधि, विरोधाभास, भास नहीं विरोधाभास, विरोधाभास विधि। इसके बाद देखते हैं माना, माना कि 3 प्लस रूट p बराबर r, जहां r एक प्रमेय संख्या है, जहां r एक प्रमेय संख्या है, तो रूट p बराबर r माइनस 3, r भी प्रमेय है,
तो 3 भी परमेय है। R एवं 3 दोनों ही परमेय संख्याएं हैं। दोनों ही परमेय संख्याएं हैं। तो R-3 भी परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या होगी। जब R-3 परमेय है तो रूट पी को भी क्या होना चाहिए? परमेय होना चाहिए। लेकिन हमने क्या माना था? अपरमेय। तो रूट पी बराबर R-3। तो अब रूट पी कैसी है? अपरमेय, और ये कैसी है? परमेय। तो दोनों का विरोधाभास हो रहा है, इसीलिए कहते हैं विरोधाभास विधि। तो विरोधाभास है नहीं, परमेय अपरमेय नहीं हो सकती, जिससे सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि 3 प्लस रूट पी एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या है। बताइए कोई समस्या हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 9वां क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि √3 माइनस √2 एक अपरमेय संख्या है। फिर से हमें सिद्ध करना है √3 माइनस √2 अपरमेय संख्या है। तो फिर वही स्टेप पहला क्या है? माना √3 माइनस √2 एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। x बराबर √3 माइनस √2। फिर क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो x² बराबर √3 माइनस √2 का होल वर्ग। x² बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस b² माइनस 2ab। x² बराबर 3 √3 का वर्ग 3 प्लस √2 का वर्ग 2 और 2 √3 √6। x² बराबर 5 माइनस 2√6। तो x² माइनस 5 पक्षांतर हो जाएगा इस साइड, बराबर माइनस के 2√6। तो माइनस का भाग दे देंगे पूरे में, तो 2√6 बराबर 5 माइनस x²। √6 अब 2 का और भाग लगा देंगे तो 5 माइनस x² बटे 2। √6 बराबर 5/2 माइनस x² बटे 2। तो √6 कैसी संख्या है अपनी? अपरमेय। और 5/2 माइनस 1/2 ये है परमेय, जो कि बराबर नहीं हो सकती, नहीं विरोधाभास कर रही हैं। तो अतः √3 माइनस √2 एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या है। इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते। सिद्ध करने के कई तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 10वां क्वेश्चन एक्सरसाइज का, और लास्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए 7 एक परमेय संख्या का घन नहीं है। हमें सिद्ध करना है कि जो हमारा 7 दिया है वो किसी परमेय संख्या का घन नहीं है। तो जो भी हम सिद्ध करेंगे, चाहे हम परमेय अपरमेय जो भी सिद्ध करेंगे, ज्यादातर हम अपरमेय सिद्ध करते हैं कि √2 बताइए अपरमेय है, तो इसमें विरोधाभास विधि का उपयोग करते हैं। किसका? विरोधाभास विधि का उपयोग। चलिए इसको देखते हैं कैसे सिद्ध करना है। तो 7 एक परमेय संख्या घन नहीं है, वो कह रहे हैं नहीं है, हम कह रहे हैं कि है। यानी माना कि 7 एक किसी परमेय संख्या का घन है। अगर है तो a/b एक परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या होगी जहां a, b
सहअभाज्य हैं। कैसी हैं? सहअभाज्य, यानी कोपराइम है, कोई भी कॉमन नहीं है। यहाँ तक बात कोई समस्या? हमने मान लिया कि 7 ही किसी परिमेय संख्या का घन है, तो अगर परिमेय संख्या है तो a बटे b के फॉर्म में होगी, तो a बटे b भी कैसी होगी? परिमेय संख्या। तो a बटे b कैसी है? सहअभाज्य है, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन नहीं होता है। तो a बटे b का होल क्यूब घन का मान इस परिमेय संख्या घन क्या होगा? 7, यानी a क्यूब बटे b क्यूब बराबर 7, यानी a क्यूब बटे 7 बराबर b क्यूब। हमने पक्षांतर कर दिया, समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि a क्यूब 7 से विभाज्य है, a भी 7 से विभाज्य होगा, a भी 7 से विभाज्य होगा। इसलिए हम मान लेते हैं, माना a बराबर 7k, जहां k एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तो इसको पुट इन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में मान रख देंगे a का, क्या हो जाएगा? 7 के पावर 3 बराबर 7b क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है? 243, k क्यूब बराबर 7b क्यूब। तो यहाँ आ जाएगा 49 k क्यूब बराबर b क्यूब। 7 से 243 कट जाएगा। तो यहाँ स्पष्ट क्या हो रहा है? कि जो अपना b है, b, यहाँ पे हम के क्यू निकालना चाहें, के की वैल्यू, तो क्या आएगी? 49, के की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगी? के क्यू बराबर बी क्यू बटे 49। तो यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि b भी 7 से 49 में 7 है, 7 से विभाज्य है। अतः b भी 7 से विभाज्य है। b भी 7 से विभाज्य है, तो a भी 7 से विभाज्य हो गया, b भी 7 से विभाज्य हो गया है। a और b दोनों 7 से विभाज्य हैं, दोनों 7 से विभाज्य हैं। हमने तो माना था कि a और b कैसा है? सहअभाज्य है, यानी हमारी धारणा गलत है, गलत है। इसलिए सिद्ध होता है कि 7 किसी परिमेय संख्या का घन नहीं है। प्रूव्ड। अगर कोई समस्या हो तो बताइए। कुछ नहीं किया है, माना कि 7 एक किसी परिमेय संख्या घन है, मान लिया। वो कह रहे थे नहीं है, हमने मान लिया। तो ये भी परिमेय संख्या होगी, ये भी सहअभाज्य है। तो बस घन है तो घन कर दिया यहाँ से, तो a क्यू 7 से विभाज्य माना गया, तो a भी 7 से विभाज्य। a बराबर 7 के मान के समीकरण फर्स्ट मान रख दिया, तो b भी 7 से विभाज्य हो गया। तो हमने दोनों को, a और b को, दोनों को 7 से विभाज्य सिद्ध कर दिया। तो हमने माना था कि ये भी सहअभाज्य, तो ये तो हमारी धारणा विपरीत हो गई। तो विरोधाभास के कारण हमारा ये सिद्ध होता है कि 7 किसी परिमेय संख्या का घन नहीं है।